जय श्री राम। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक एक अलौकिक धाम। कूपों में मानो भरा अमृत, सरीख नीर तालाबों में आ गया चंद्र लोक का क्षीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। तो ये प्रजाजन भरत के साथ चले श्री राम जी की अगवानी करने के लिए। कितने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं, इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग में जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बाध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। कि जय जननी जन्म भूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया। जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया, तब सत सत कंठों से उसी समय रघुपत की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। कि जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छू कर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। जब मिले परस पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानन तक भूल गए। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, बेटे सबके साथ। फिर भरत से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। श्री राम जी तब भरत जी से कहते हैं कि वनवासी वीर वानरों की, हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले। इनकी सेवा इनका आदर, हे भरत लाल करना पहले। कि जो आज्ञा कहा चल दिए, इधर भरत सानंद कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पर पड़ी, प्रभु ने किया प्रणाम। कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम। तब कैकेयी जी छाती लगा कर कहते हैं, मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है। मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज भरत को छोड़ा है। वे आगे स्वीकारी हैं, तो अब भी कुछ स्वीकार करो। जो माता तुमसे राज छीन तुमको बन भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। यह कहते कहते जब ही ले आई आरती थाल, तब माता से बोले श्री रघुनाथ। तब श्री राम जी कहने लगे, सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है।
बने और राज्य की चर्चा क्या, आज्ञा पर मरना सीखा है। इस प्रकार मिलकर पहुँचे कौशल्या के पास, चरण छूकर माँ से मिले जानकी नाथ। तब कौशल्या ने कहा प्रथम बता यह राम। तब माता कौशल्या कहने लगी कि हे राम, पहले ये बताओ, है कहाँ संपदा वह मेरी, जो बन जाते दी थी तुझको। बहुमूल लक्ष्मण सी वह मणि, संकट में सौंपी थी तुझको। इतने में आए लखन और नवाया माथे, प्रभु ने माँ के हाथ में दिया अनुज का हाथ। तो श्री राम ने कहा, हे माता मैंने वह मणि संभाल कर रखी है। बन की झाड़ियों झाकड़ों से अब तक उजाल कर रखी है। तब कौशल्या ने कहा, हे सुत लक्ष्मण को सम्मुख पाकर मैं धन्य हुई। इस प्राणों से प्रिय लालन पर बल बल जाकर मैं धन्य हुई। कह दूंगी बहन सुमित्रा से, तू मुझको सौंप दे लक्ष्मण को। बदले में इसके चाहे तो ले ले इस रघुकुल भूषण को। हो दोनों की माँ तुम्ही, फिर दो की क्या बात। चौंक पड़ी यह बात सुन श्री कौशल्या मात। यह कहते आई माँ सुमित्रा, फिर सबने नवाया माथ। श्री राम सीता सहित लखन मिले माँ के छूकर पाँव। तब सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण से, बेटा तुझ जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा हो निश्चय वह धन्य कहाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती है छाती है। इस तरह कहती हुई बड़ी माता तत्काल लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। सुमित्रा जी फिर कहने लगी कि सच कहना लालन मेरी भी कभी याद आई। यह भी बतलाना उसे बन में राजी तो रहा बड़ा भाई। इस नन्हे नन्हे हाथों ने असुर के दल को संहारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह वैन, भरे प्रेम आंसू से उस बेटे के नयन। तब लक्ष्मण जी ने कहने लगे कि हे माता असुरों का दल, हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है। हे माता असुरों का दल कब मैंने संहारा है। घन के समतुल्य नाद वाला, घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। खल दल दलने वाले मुझको, खल दन दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही थी तो।
मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरी उत्साह बढ़ाती थी। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे उपदेश तुम्हारे ही तो थे। माता फिर पुलकित हुई सुन बेटे के बयान, रोम रोम हर्षित हुआ सजल हो गए नयन। फिर सुमित्रा माता ने कहा कि अपने भक्तों में राम तुझे, अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपने भक्तों में राम तुझे अति ऊंचा पद लक्ष्मण देंगे। अपराध क्षमा होंगे समस्त जब वह निज निकट शरण देंगे। इस प्रकार सबसे मिलन कर उर्मिला से भेटे तत्काल। थाल आरती का लिया कौशल्या के हाथ। कौशल्या ने आरती किया प्रेम सहित सानंद। कि माता बलिहार हो रही थी, श्री रामचंद्र मुस्काते थे। कैकेयी लखन सुमित्रा सब इस छवि पर बारी जाते थे। सुरगढ़ निहार ऐसी झांकी अपने को आज भुला उठे। राज्याभिषेक सन्निकट जान नभ से दुंदुभी बजा उठे। तब गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दिया, राजसी वेश से सज्जित होकर जटाजूट छोड़ कर सरजू करे स्नान, धारण करे राजसी वाहन। जय श्री राम। अभी सनातनी भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब आगे आपको श्री राम की रात तिलक की कहानी सुनाएंगे। जय श्री राम।